सो फ्रेंड्स, ये है पूजा का घर और यहाँ पर सुबह का टाइम है और सब बैठे हुए हैं। अरे शीतल दीदी देखिए ना, करण जी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और जो मेरे पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। अभी हमें किराना लाना है और सब्जी तरकारी भी लेकर आनी है, उसके लिए तो हमें पैसे की ज़रूरत होगी। चलिए मेरे पास एटीएम कार्ड है, हम जाकर एटीएम से निकाल लेते हैं। अरे नहीं पूजा, इसकी क्या जरूरत है, रुक जाओ, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पास से पैसे ले लो किराने के लिए। अरे भाई साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मुझे नैना की ट्यूशन की फीस भी भरना है, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास है एटीएम कार्ड, मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ फिर जल्दी से एटीएम से पैसे निकाल कर लाओ, मैं घर पे बच्चों का ख्याल रखता हूँ। अरे हाँ पूजा, चलो जल्दी से, अभी तो बच्चे खेल रहे हैं और अर्जुन जी इन्हें संभाल लेंगे। हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अपना पर्स ले लेती हूँ, मेरे पर्स में ही मेरा एटीएम कार्ड है। अली मम्मा, मुझे भी आपके साथ में चलना है, मुझे भी देखना है एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। अरे नहीं नैना बेटे, तुम हमारे साथ में नहीं चल सकती हो, तुम यहाँ पर राजू के साथ में रहो, वहाँ पर हम घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम सिर्फ पैसे निकालने जा रहे हैं। हम एटीएम से पैसे निकाल के यूँ 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे ठीक है मम्मा, पर जल्दी से वापस आ जाइएगा। हाँ नैना बेटे, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। शीतल दीदी, ये पर्स आप ले लीजिए, मैंने एटीएम का कार्ड इसी पर्स में रखा है। ठीक है पूजा, लाओ इधर पर्स, मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर पूजा शीतल को पर्स दे देती है। चलो मैं अपने साथ में एक थैली ले लेती हूँ, अगर रास्ते में कोई सामान नजर आया तो उसे खरीद लूंगी। अरे देखो, ये रही थैली। और यहाँ पर शीतल और पूजा एटीएम की तरफ जाने लगते हैं। अरे देखिए दीदी, वो रहा एटीएम। अरे पूजा, ये एटीएम तो बहुत दूर था, मेरे तो पूरे घुटनों में दर्द हो रहा है, रुको मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। ठीक है दीदी, आप बैठ जाइए, पर मैंने आपके पर्स में मेरा एटीएम कार्ड रखा था, आप मुझे वो दे दीजिए। अरे शीतल, ये क्या, मैंने तो पर्स लेकर ही नहीं आई, लगता है तुमने मेरी मांडी पे पर्स रखा था और मैं जैसे उठी पर्स मेरी मांडी से नीचे गिर गया, अब कैसा होगा। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही है, मेरे उसी कार्ड पर एटीएम का पासवर्ड लिखा हुआ था, अब मैं एटीएम से पैसे कैसे निकालूंगी। अब इतने दूर वापस पैदल जाकर वापस आना तो मुझसे नहीं होगा, तुम याद करने की कोशिश करो ना कि तुम्हें याद है पासवर्ड। अरे हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है, रुकिए मैं पासवर्ड याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ याद है पासवर्ड, रुकिए मैं इधर ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर अर्जुन शीतल का नीचे गिरा हुआ पर्स देख लेता है। अरे भाई, ये क्या, शीतल तो अपना पर्स ही भूल गई और पूजा ने तो अपना एटीएम कार्ड इसी में रखवाया था। अरे नैना बेटे, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी मम्मा कौन से एटीएम में गई है, देखो तुम्हारी मासी तो पर्स यहाँ पर ही भूल गई, एटीएम कार्ड तो इसी में रखा हुआ है, अब तुम्हारी मम्मा पैसे कैसे निकालेंगी। अरे हाँ अंकल, मुझे एटीएम का रास्ता मालूम है, पर मैं अकेले कैसे जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें एटीएम का रास्ता मालूम है तो तुम अपने साथ राजू को लेकर चले जाओ। ठीक है अंकल, मैं और राजू मिलकर मम्मा का पर्स देकर आते हैं। और यहाँ पर नैना और राजू पर्स लेकर जाने लगते हैं। दीदी, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले 50 रुपए निकाल कर देखती हूँ, अगर 50 रुपए निकले तो मतलब मेरा पासवर्ड सही है, फिर उसके बाद में मैं 500 रुपए निकाल लूंगी। ठीक है पूजा, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। 8 6 5 2 5 और 0। अरे दीदी देखिए ना, पैसे तो निकल रहे हैं। मेरा पासवर्ड तो बिल्कुल सही है, 50 रुपए निकल गए हैं एटीएम से। अरे वाह पूजा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब तुम्हारा पासवर्ड बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से 500 रुपए निकाल लो और फिर हम घर पर चलेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये एटीएम तो बहुत खुले के अंदर है, यहाँ पर तो कोई भी चोरी हो सकती है। अरे हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलिए जल्दी से पैसे निकाल लेती हूँ। अरे वाह, देखो वो 2 लेडीज कैसे पैसे निकाल रही है, चलो जल्दी से जाके हमला बोल देता हूँ। देखो वो लेडीज ने तो पैसे निकाल लिए हैं, पर ये क्या बात हुई, उसने सिर्फ 50 रुपए निकाले हैं, रुको अभी थोड़ा इंतजार करता हूँ, शायद से अभी ज्यादा पैसे भी निकलेंगे, फिर जाकर हल्ला बोल दूंगा। चलो अभी जल्दी से मेरी बंदूक बाहर निकाल लेता हूँ। अरे देखो, ये रही मेरी बंदूक। और यहाँ पर चोर अपनी बंदूक ताने खड़े हो जाता है। अरे चलो जल्दी से पैसे ले लेती हूँ और दीदी को दे देती हूँ,
फिर मुझे और भी पैसे निकालना है। ये लीजिए दीदी 50 रुपया आपके पास रखिए, मैं अभी और पैसे निकालती हूँ। और यहाँ पर पूजा 500 रुपए निकालने के लिए पासवर्ड डालने लगती है। अरे वाह, मेरा इंतजार तो सफल हुआ। देखो वो औरत ने तो कितने सारे पैसे निकाले हैं एटीएम से। चलो यही टाइम है हल्ला बोलने का। और यहाँ पर डाकू शीतल के पास आ जाता है। हैंड्स अप, जल्दी से दोनों अपने अपने हाथ ऊपर करो, वरना ये गोली तुम्हारे भेजे में उतर जाएंगी। और जल्दी से पैसे इस थैली में भर के थैली मेरे पास लेकर आओ। अरे शीतल दीदी, ये चोर कहाँ से आ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी से ये पैसे ले लीजिए और थैली में डाल के उसे दे दीजिए। अरे चोर भाई साहब, जल्दी से ये पैसे पूरे ले लीजिए, पर हमें छोड़ दीजिए, हमें बहुत डर लगता है बंदूक से। हाँ हाँ चलो, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से ये पैसे सारे थैली में भर दो। और यहाँ पर नैना और राजू पहुँच जाते हैं। अरे राजू, वो देखो वहाँ पर तो मम्मा के पास में एक डाकू खड़ा हुआ है और उसके हाथ में तो बंदूक भी है। अरे नैना चलो जल्दी से, हमें कुछ करना होगा, वरना वो चोर मासी के पास के पूरे पैसे ले लेगा। अरे हाँ राजू, रुको मैं कुछ तो भी ढूंढती हूँ। अरे राजू देखो, इधर एक लस्सी पली हुई है, चलो मैं इसे उठा लेती हूँ। और यहाँ पर नैना रस्सी को उठाने लगती है। अरे राजू देखो, मुझे ये लस्सी मिली है, चलो तुम और मैं इस लस्सी को पकड़ के यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जब चोर यहाँ से भागेगा ना तो लस्सी के ऊपर से गिर जाएगा। अरे हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो फिर जल्दी से हम लस्सी पकड़ते हैं, वरना चोर भाग जाएगा यहाँ से। अरे ओ चोर, ये लो सारे पैसे, मैंने सारे पैसे इस थैली में भर दिए हैं। और यहाँ पर चोर पैसों से भरी थैली लेकर भागने लगता है। तुम दोनों भी इसी तरह से खड़े रहेंगे यहाँ पर जब तक मैं यहाँ से भाग नहीं जाता हूँ। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं बंदूक की गोली मार दूंगा। और यहाँ पर चोर स्पीड से भागने लगता है। अरे चलो जल्दी से भागता हूँ। अरे ये क्या, मेरा पैर काय में अटक गया। अरे धड़, मेरी बंदूक और पैसे की थैली दोनों गिर गई। पर जाने दो, मैं यहाँ से भागता हूँ, वरना ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचा देंगे। और यहाँ पर चोर बहुत स्पीड से भागने लगता है। अरे वाह नैना और राजू बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी रस्सी से देखो वो चोर नीचे गिर गया और हमारी पैसों की थैली और उसकी बंदूक तो यहाँ पर ही गिर गई है। चलो हम अपनी पैसों की थैली ले लेते हैं, पर बंदूक हम पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे। अरे हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है। नैना और राजू ने तो बहुत अच्छा काम किया है। आज नैना और राजू की वजह से मेरे पैसे बच गए। नैना और राजू, तुम तो बहुत ही होशियार और होनहार हो। अरे मम्मा, पर मैं तो बहुत डर गई थी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब तो वो चोर के पास तो बंदूक भी थी और मुझे बंदूक से बहुत डर लग रहा था। वो तो आपके ऊपर बंदूक लगा के खड़ा था, अगर आपको गोली मार देता तो। अरे नहीं नैना बेटा, वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे सिर्फ चोरी करनी थी और हमने उसे सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए वो हमें गोली नहीं मारता था बेटे। अरे मम्मा, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, चलिए अब जल्दी से घर पर चलिए। और यहाँ पर सब मिलके अब घर पर जाने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी यही तक। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।